अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग दराज़ वालों के लिए, क्योंकि दराज़ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे दराज़ सेलर्स के आ रहे थे कि हम लोगों ने सेल्स को कैसे इंक्रीज़ करना है, एड्स कैसे चलाने हैं। अभी तक आप लोगों ने रिव्यू कर लिया, रिव्यू करने के बाद भी ऐसा होता है कि हमारी सेल्स इंक्रीज़ नहीं हो रही होती, क्योंकि दराज़ पे इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इतना ज़्यादा डेली के इतने ज़्यादा सेलर्स न्यू आ रहे हैं कि हम लोग बहुत जो पुराने सेलर्स होते हैं उनकी सेल्स थोड़ी थोड़ी डिक्रीज़ होने लगती हैं, या जो न्यू सेलर्स आते हैं उन्हें समझ ही नहीं आती कि कैसे हमने सेल्स को इंक्रीज़ करना है, और वो डिसहार्ट होकर अपना जो दराज सेलर अकाउंट है उसको ऑफ़ कर देते हैं, काम ही नहीं करते। तो आप लोगों ने बिल्कुल डिसहार्ट नहीं होना, आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ को कम्प्लीट देखना है। हम लोगों ने दराज का कम्प्लीट कोर्स कंप्लीट हम लोगों ने कर लिया है, दराज का कोर्स, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम लोगों ने इसमें कवर कर ली हैं, और जो बाकी चीज़ें रह गई हैं उनको भी हम साथ साथ देखते जाएंगे। तो जैसे जैसे आप लोगों की डिमांड होगी जिस भी वीडियो की, वो हम लोग दराज से रिलेटेड बनाते रहेंगे। वीडियो की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी और टाइम मैनेज नहीं हो रहा था, तो जैसे तैसे करके मैंने टाइम को मैनेज किया, और अब हम लोग जा रहे हैं इस वीडियो को बनाने के लिए। अब हम लोग जा रहे हैं दराज के ऐड चलाने के लिए। देखते हैं कि कैसे हम लोगों ने ऐड चलाने हैं, कौन सी सेटिंग्स करनी होती हैं और किस किस चीज़ की आप लोगों को नीड होती है। सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे अपने दराज सेलर सेंटर पे। जैसे ही आप लोग इसको लॉगिन करोगे, आप लोगों ने इधर आ जाना है साइड पे। ये हमें कस्टमर का मैसेज आ रहा है, इसको अभी करते हैं थोड़ा सा इग्नोर। हम लोगों ने इधर से आप लोग आ जाएंगे मार्केटिंग सॉल्यूशंस पे। इस पर आप क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट एड्स आप लोगों को शो हो जाएगा, इस पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है, और हम लोग आ जाएंगे इस पेज पे। इस पे आने के बाद आप लोगों ने जब फर्स्ट टाइम हम लोग करेंगे ना, तो तब सिर्फ आप लोगों को इधर शो होगा, तभी आप लोगों को शो होगा एग्री एंड स्टार्ट का, ठीक है, फर्स्ट टाइम। उसके बाद जब हम एक दफ़ा ऐड चला देंगे, बार बार आप लोगों को ये चीज़ शो नहीं होगी, फ़र्स्ट टाइम होती है, ठीक है। इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। ये हम लोग आ गए इस पेज पे। अब इस पेज पे आने के बाद हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। मैं पहले इनको रिप्लाई कर दूँ। ओके, तो हम लोग आगे वापस। सबसे पहले हम लोग, हमारे पास ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इनको कैसे देखना है, वो हम लोग वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपके पास आ जाती है अकाउंट समरी, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हम लोग किसी भी कोई भी ऑनलाइन हम लोग ई कॉमर्स करते हैं, जब भी हम लोग कोई भी ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं तो उसके लिए हम एड्स चलाते हैं। अब एड्स चलाने के लिए हमारे पास काफ़ी सारी प्लेटफॉर्म्स होती हैं। सबसे पहले आ जाता है फेसबुक के बाद टिकटॉक आ जाता है, आपके पास इंस्टा आ जाता है, उसके बाद स्नैपचैट, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिधर हम लोग ऐड रन करते हैं। उन ऐड को रन करने के लिए हमारे पास बजट होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास कोई एक अमाउंट होती है सर्टन, वो हम लोग फेसबुक भी हमें बता देता है कि आप मिनिमम इतना बजट स्पेंड करेंगे, लाइक $3 हो गया, $4 के, इससे कम आप स्पेंड नहीं कर सकते हैं इधर, ठीक है। इतना आपका मिनिमम बजट होना चाहिए 1 डे का, ठीक है। मतलब एक दिन का ऐड चलाने के लिए आपके पास मिनिमम $3 होने चाहिए, $4, $5, इतने वो बता देता है अपने कि आपके पास इतना बजट होना चाहिए। फिर उसको मैक्सिमम पे आप जितना मर्ज़ी ज़्यादा हाई लेके जाना चाहते हैं। जो ब्रांड्स होते हैं वो लाखों के ऐड चला रहे होते हैं पर डे पे, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने का ऐड चला रहे हो, कितना आप लोगों ने अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करना होता है। बेसिकली इसमें यही है कि जितना आप ज़्यादा इस पर स्पेंड करते हो, उतने ज़्यादा आपको ऑर्डर्स आते हैं, उतना आपका रैंक हाई जाता है, ठीक है, और उसका ऐड का। और जितना आप कम स्पेंड करोगे, ऐड आपका रन होगा, लेकिन उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो आप लोगों को स्पेंडिंग के अकॉर्डिंग मिलते हैं, ठीक है। इसमें दराज में हम क्या करेंगे, इसी तरह जैसे बाकी एड्स हम लोग रन करते थे, फेसबुक पे हो गया, टिकटॉक पे हो गया, बाकी सारे जैसे शॉपिफाई हम करते हैं तो उसके लिए भी हमें ऐड रन करने पड़ते हैं, ठीक है। सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए अब आपके पास और कोई सोल्यूशन नहीं होता। अगर आप लोगों के खुद से ऑर्डर्स आ रहे हैं तो आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं, उनको मतलब डेली के कम ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो फिर उन लोगों ने दराज हब पे हम एक एक ऑर्डर लेके जा रहे हैं, तो वो हमें कॉस्टली पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का जो डिलीवरी का जो एक्सपेंस होता है वो भी आप लोगों को पड़ रहा होता है, ठीक है। एक एक ऑर्डर लेके जा रहे हैं डेली का, तो उस पर हमें डिलीवरी एक्सपेंस उस अकॉर्डिंग पड़ेगा। तो वही अगर हम लोग एक दिन में अपने 10 ऑर्डर, 20 ऑर्डर, 30 ऑर्डर लेके जा रहे हैं, तो हमें जो डिलीवरी एक्सपेंस है वो कम पड़ेगा। दराज हब तक, हमारे घर से दराज हब का जो डिस्टेंस है, उस पर जो हमारा डिलीवरी एक्सपेंस है वो फिर हमें उस अकॉर्डिंग कम पड़ेगा। तो इस तरह हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको आप लोगों ने देख के चलना होता है।
तो हम लोग ये करेंगे कि हम लोग अपनी ऐड इसलिए रन करेंगे ताकि हमारी ज़्यादा सेल्स हों, ज़्यादा हमें प्रॉफिट हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी आप लोगों को मेहनत करनी पड़ती है और थोड़ा सा आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। ये इन्वेस्ट आप खुद कर रहे हैं, आप किसी को पैसे इसके लिए पे नहीं करेंगे कि ये आप लोग मेरा ऐड चला दो, ये इतने पैसे ले लो। ये काम आप लोगों को लोग करके भी देते हैं, जो वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं वो ये काम करते हैं, लेकिन आप लोगों ने खुद करना है, आप लोगों ने खुद हर चीज़ को समझना है और अपने अकॉर्डिंग आप लोगों ने हर चीज़ को मैनेज करना है। सो ये प्रीपेड लोन होता है। प्रीपेड इधर आप लोग अपना क्रेडिट ऐड कर सकते हो। अब वो कैसे करना है, आप लोग जो दराज के थ्रू आप लोगों की सेल्स होती हैं, तो आप लोगों को एकदम से हमें क्रेडिट नहीं मिल जाता उसका, वो हमारे अकाउंट में शो करता है। अबाउट 7 to 14 डेज़ का टाइम होता है जिसके अंदर अंदर हमारी अमाउंट आनी होती है, ठीक है। तो जो पेंडिंग में शो हो रही होती है उधर वो दराज के अकाउंट में हमारी पेमेंट पड़ी होती है, तो उधर से हम लोग ये ले सकते हैं अमाउंट। तो इसको हम ऑन कर देंगे ऑटो पे। तो जितने हम इस पे अपना बजट लाइक जैसे ये बेसिक पे 1000 है, उसके बाद मॉडरेट पे 1500 है और उसके बाद प्रो पे 2500 है, ठीक है। तो जो भी हम अपना सेलेक्ट करेंगे ये पर डे का है, ठीक है। 1000 का जो ऐड चलेगा वो एक दिन का डेली बजट है ये, ठीक है। उसके बाद ये एक दिन का 1500 वाला भी है, 2500 का भी। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सा ऐड चलाना चाह रहे हो, डेली की आपकी क्या स्पेंडिंग है, ठीक है, डेली का आपका बजट कितना है वो आपने अपने अकॉर्डिंग रखना है, ठीक है। तो ये जो आपने अब ये ऐड चलाने के लिए आपको जो पेमेंट चाहिए वो इधर अब ना हम जायज़ कैश ना इजी पैसा कोई भी यूज़ नहीं करेंगे जिधर से हम इधर अपने दराज अकाउंट पे वो पेमेंट ऐड कर दें। तो इसका हल ये होता है कि जो आपकी अमाउंट आपकी ऑर्डर्स की अमाउंट आई होती है दराज के पास, ये भी होती है, अभी आपके अकाउंट में नहीं आई होती, तो वो इधर से आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब इस पर हम लोग इधर से कर लेते हैं क्लिक। तो ये इधर बता देगा आपको कि आपके अकाउंट में कितनी अमाउंट पड़ी है और कितनी आप ऐड करना चाहते हो, इधर से आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। अब इधर से हम लोग आ जाते हैं। अगर हम इसको ऑटो पे करेंगे ना तो ये ऑटो पे खुद ही डेली का हमारा ऐड करता जाएगा कि जैसे ही हमारा 1000 का ख़त्म होता जाएगा ना, इधर नेक्स्ट डे हमारा फिर ऐड चल रहा है तो नेक्स्ट डे के लिए हमें फिर 1000 की ज़रूरत है, तो वो 1000 इधर से ऑटो पे खुद ही कट कर लेगा, हमें बार बार आके इसको करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। अगर इस पर हम करते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं नहीं ये खुद से कट ना करें, हमारी पेमेंट हम खुद आके करें, तो इधर से आप लोग वन टाइम टॉप अप पे क्लिक कर लोगे, ठीक है। उसके बाद इधर से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो जितनी भी अमाउंट, लाइक अगर आप 1000 वाला ऐड चला रहे हो तो 1000 पे करोगे, अगर आप ज़्यादा का चला रहे हो तो इधर से आप वो कर लोगे। लेकिन अगर आपका 1000 मतलब इनमें से कोई अमाउंट नहीं है, आप 2500 वाला ऐड चला रहे हो तो इधर से आप अदर अमाउंट पे जाके इधर 2500 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इधर आपका जो पेमेंट मेथड है इस पे ये स्टोर की जो आपकी अर्निंग है वो इधर शो कर देगा कि आपकी कितनी अर्निंग है। अभी जो मेरा अवेलेबल बैलेंस है इस पे इतना पड़ा है, बाकी मेरा स्टोर की जो अर्निंग है वो मैं रिसीव कर चुकी हूँ, ठीक है, अकाउंट में। तो जो मेरी इधर अवेलेबल पड़ी हुई होगी उसमें से मैं ले सकती हूँ। तो अभी 13000 इधर मेरी पड़ी है, जो मेरी आज की सेल्स हैं या जो मेरे अकाउंट में अभी पेमेंट आई हुई है, ठीक है। तो वो इधर से मैं यूज़ कर सकती हूँ। 13000 में से मैं 1000 इधर से करके इधर से कंफर्म कर दूँगी, ठीक है। अभी मैं ऐड चलाना नहीं चाह रही हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को गाइड कर रही हूँ, इसलिए मैं इधर से कंफर्म नहीं कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने इधर से कंफर्म कर देना है। इधर से आप लोगों ने अगर ऑटो पे करना है वो सिलेक्ट करेंगे, अगर ऑटो पे नहीं करें वन टाइम करना चाह रहे हैं तो इधर से आपने वो करके इधर से आपने अपनी अमाउंट सेलेक्ट करनी है और इधर आप लोगों की लिखी आ जाएगी। अच्छा, अब ये उन लोगों के लिए जिनकी अमाउंट पड़ी हुई होगी पहले से अकाउंट में, लेकिन अगर आपकी अमाउंट नहीं पड़ी है तो आप लोग ये वाला ऐड नहीं चला सकते, ठीक है। फिर इसको आप लोगों ने कंफर्म पे क्लिक कर देना है। कंफर्म पे क्लिक कर देंगे आप, ठीक है। उसके बाद ये हम नीचे आ जाते हैं। यह हमारा हो गया बेसिक का, ठीक है। उसके बाद ये हमारा मॉडरेट हो गया, इसके बाद ये हमारा प्रो हो गया। अब इसमें से हम लोग देख लेते हैं वन बाय वन या हम लोग कौन सा करना चाह रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को ये बेसिक पे नहीं जाना चाहिए, मॉडरेट पे चले जाएं आप, ठीक है। अभी आप प्रो पे भी नहीं जाना चाह रहे, लाइक आप लोगों को आइडिया नहीं है कि इससे सेल्स हमारी आएंगी नहीं आएंगी, तो हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप कंफ्यूज हैं। अगर आप कंफ्यूज हैं, आप टेस्टिंग करना चाह रहे हैं तो आप डेली बजट जो है अपना 1000 सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को इस पर लगता है कि हाँ हमारी सेल्स आ रही हैं तो फिर आप लोग इसको आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। फिर आप 1500 पे भी जा सकते हैं, 2500 पे भी जा सकते हैं। लेकिन अभी आप बिगनर्स हैं, ठीक है। आप लोगों का इतनी आप लोगों के पास अमाउंट नहीं है और इतना भी आप लोग स्पेंड नहीं करना चाह रहे हो, क्योंकि आप लोगों को आइडिया नहीं है अगर कि हम इतना स्पेंड करते हैं हमें सेल्स भी आती हैं या नहीं, तो फिर आप लोगों ने इस पर ज़्यादा अमाउंट पे नहीं जाना, आपने 1000 डेली बजट पे ही रहना है, बेसिक पे रहना है, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज़ जो मेन ये है कि आप लोगों ने जो ये ऐड चलाना है ये आप लोगों ने एक दिन के लिए नहीं चलाना, कम अज़ कम आप लोगों ने
वैसे तो दराज ये कहता है कि 14 डेज़ के लिए आप लोगों ने ऐड चलाना है, लेकिन मैं ये आप लोगों को कहूँगी कि अगर आप लोग ऐड चला रहे हो तो कम से कम आप लोगों ने 7 दिन लाजमी चलाना है, ठीक है। अगर आप अब डेली बजट अपना 1000 रख रहे हो तो अगर आप एक हफ़्ते के लिए ये अपना ऐड चला रहे हो तो आप लोगों के पास 7000 होने चाहिए आपके अकाउंट में, ठीक है। अब इसी तरह अगर 1500 का रहे हैं तो आपके पास उस अकॉर्डिंग 1500 के हिसाब से आप लोगों के पास होनी चाहिए अमाउंट जो है वो 10,500 है, ठीक है। इसी तरह 2500 पे जाते हैं तो आपके पास उतनी अमाउंट होनी चाहिए आपके अकाउंट में। तो ये आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर लोगे, ठीक है। इधर से आप फॉर एग्जांपल हम लोग जा रहे हैं बेसिक पे, तो अब हम लोग क्या करते हैं, बेसिक को इधर से हम लोग स्टार्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। इधर से हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास ऑप्शन होता है, इधर से बेसिक सेटिंग्स होती हैं, ठीक है। इस पर आप लोगों की कंपेन का नाम, पीरियड आ जाता है कि आप कितने टाइम से कितने टाइम तक ऐड चला रहे हैं। उसके बाद आपका डेली बजट जो सिलेक्ट हुआ होता है वो आ जाता है, ठीक है। इधर से आप लोग इसको क्लिक करके चेंज कर लेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक किया और इधर से आप लोग इसका नाम रख सकते हैं कोई भी, ठीक है। तो मैं इसका नाम रख लेती हूँ फर्स्ट कैंपेन। इधर कोई भी नाम आप रख सकते हैं, ये किसी को भी शो नहीं होता आप लोगों के अलावा, ठीक है। ये सिलेक्ट किया, उसके बाद डेट इधर की आपकी जो आज की है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आज नहीं अगर चलाना चाह रहे तो इधर से कोई भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं डेट, ठीक है। उसके बाद नो एंड डेट है इसकी कि आप लोग ये अभी सिलेक्ट नहीं किया कि किस डेट को आप लोगों ने ख़त्म करना है ये। उसके बाद इधर से डेली बजट आपका आ गया 1000, ठीक है। इसको इंक्रीज़ भी करना है तो कर सकते हैं, बजट आपने सेलेक्ट करना है वो कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इसको इधर से नीचे आ जाते हैं, तो हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो इधर 20 इसने ऐड की हुई है, ठीक है। जितनी भी स्टोर पे हैं इसने सारी ऐड कर ली हैं, लेकिन इधर से हमने 20 नहीं सिलेक्ट करनी, हम किसी एक प्रोडक्ट पे चलाना चाह रहे हैं, ठीक है। आपकी अपनी चॉइस होती है कि आपने सारी प्रोडक्ट्स पे ऐड चलाना है या किसी एक पे चलाना है, तो इधर से आप वो सिलेक्ट कर लेंगे जिन पे आपने ऐड चलाना है। तो मैं भी इधर एक सिलेक्ट करने लगी हूँ। सो आप लोगों ने इधर से आके इसको चेंज पे क्लिक करना है। चेंज पे करने के बाद आपके पास सारी इधर प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, ठीक है। तो इधर से ये मैंने एक अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद आप लोग इसके कीवर्ड्स में देखना चाह रहे हैं कि कितनी आपकी अमाउंट स्पेंड हो रही है। उसके बाद क्लिक थ्रू रेट इसका क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने करनी है, खुद से चेंज करनी है। तो आप लोग इधर क्लिक कर लेंगे, ठीक है, एडवांस सेटिंग में आके। उसके बाद अगर ऑटो पे आप लोग देखना चाह रहे हैं कि ऑटो पे दराज खुद से डेली बेस पे जो बिहेवियर्स हैं उनको देख के कितना उस पर क्या बिड प्राइस रखना चाह रहा है, क्या कीवर्ड रखना चाह रहा है आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड, तो आप लोग इधर से खुद इसको ऑटो पे अगर रहने देना है तो आप लोगों की मर्ज़ी है। लेकिन आप चाह रहे हैं नहीं हम मैनुअल पे खुद चेक करेंगे कि कौन से कीवर्ड्स होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए इस प्रोडक्ट के, तो आप लोगों ने इधर से मैनुअल पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। मैनुअल पे आने के बाद आप लोगों के पास ये सारी सेटिंग्स शो हो जाएंगी, ठीक है। ये सारे कीवर्ड आपके पास आ गए। अब ये थी एक प्रोडक्ट, ठीक है। अब इससे रिलेटेड ये सारे कीवर्ड्स आ गए, ठीक है। अब ये एक कीवर्ड है, इस पे ये बता रहे हैं कि इसकी जो सजेस्टेड बिड प्राइस है वो इतनी है। लाइक अब एक हमारा कंपेटिटर है जो यही प्रोडक्ट सेल कर रहा है और उसने इसी प्रोडक्ट पे ऐड चलाया, वो इसकी जो प्राइस दे रहा है अगर वो 246 रुपीज़ दे रहा है और हमारे 245 रुपीज़ है, तो अगर एक बंदा आके, एक कस्टमर आके यही चीज़ हमारी सर्च करता है, तो अब दराज किस बंदे को प्रेफर करेगा कि इसका मैं ऐड पहले दिखाऊं और बाद में आपका, तो वो आपका जो ऐड है वो बाद में दिखाएगा, आपके कंपेटिटर का पहले दिखाएगा, क्योंकि जो उसने बिड प्राइस वो पे कर रहा है वो ज़्यादा कर रहा है आपसे, ठीक है। तो अगर आप इधर ज़्यादा पे करेंगे तो वो आपका पहले दिखाएगा, वो पे करेगा तो वो उसका पहले दिखाएगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे कीवर्ड्स आ गए और इन पे इतनी प्राइस ये हमसे चार्ज कर रहा है। अब इसमें से आपने देखना है कि कौन से कीवर्ड्स हमारे रहने चाहिए और कौन से हम लोगों ने रिमूव करने हैं, तो वो आप लोग कैसे देखेंगे। अब इधर से हम बिड प्राइस इसकी कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सर्च वॉल्यूम। अब ये बता रहा है कि ये वाले जो कीवर्ड्स हैं इनका सर्च वॉल्यूम क्या है। अब इसमें ये मॉस्किटो कोइल होल्डर है, इसका सर्च वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, उसके बाद इसका कम है, फिर कम 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 ऐसे करते करते, ठीक है। तो आप लोगों ने इसमें से वो सारे कीवर्ड्स निकाल देने हैं जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत कम है या एक है, ठीक है। अब जैसे ये है, अब जैसे ये वाले कीवर्ड्स हैं ट्रिगर मॉस्किटो कोइल, ठीक है, ये निकाल देंगे क्योंकि इसका सर्च वॉल्यूम बिल्कुल ना होने के बराबर है। लाइक एक सर्च वॉल्यूम है, ठीक है, इसका एक बंदा खाली ये कर रहा है सर्च, तो ये वाले हम लोग सारे निकाल देंगे। उसके बाद हम लोग ये 2-3 वाले भी निकाल देंगे, क्योंकि ये वाले वो हैं जिन पे आप सर्च वॉल्यूम आपका इतना लो है और उसकी जो प्राइस है वो आपसे
चार्ज कर रहा है 3-4 रुपये, ठीक है तो कम ही, लेकिन फिर भी आप लोगों ने ये रखने ही नहीं है, ठीक है। इनको हम निकाल देंगे, उसके बाद ऐसे ही हम और देखेंगे सारे। सबसे पहले हम उनको रिमूव करते जाएंगे। तो ये सारे जितने भी हैं इनको भी हम निकाल देंगे। 100 से कम जितने भी हैं वो सारे हम लोग निकाल देंगे इधर से। ये सारे हम लोग निकाल देंगे। अच्छा, ये बाद में आप लोग निकाल लेना, ये मैं समझाने के लिए से बता रही हूँ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट सर्च वॉल्यूम में। आप लोगों ने सिर्फ वो रखने हैं जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, वो वाले कीवर्ड्स रखने हैं, बाकी सारे हम लोग निकाल देंगे। उसके बाद है हमारे पास रेलिवेंस। अच्छा, सर्च वॉल्यूम के बाद हमारे पास रेलिवेंस आ जाता है, ठीक है, कि ये जो कीवर्ड है ये आपकी प्रोडक्ट के कितने रेलिवेंट है नहीं है, ठीक है, इस पर आपकी सेल्स आ सकती हैं नहीं आ सकती या क्या है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेंगे, ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कीवर्ड क्लिक थ्रू रेट कितना है। क्लिक थ्रू रेट जो होता है ये सबसे मेन चीज़ होती है हमारी। लाइक कौन से कीवर्ड्स होते हैं जिस पे कस्टमर ज़्यादा क्लिक करता है, ठीक है, क्लिक करेगा तो वो बाय करेगा आपकी, ठीक है। अगर कस्टमर आपके प्रोडक्ट पे क्लिक ही नहीं कर रहा तो वो बाय कैसे करेगा। तो क्लिक थ्रू रेट से भी हमें पता चलता है कि कौन से कीवर्ड्स हमारे लिए बेस्ट हैं और कौन से नहीं है। अब जितना ज़्यादा हाई होगा क्लिक थ्रू रेट उन कीवर्ड्स को हम रखेंगे और जितने कम होंगे उनको हम नहीं रखेंगे। अब जैसे 1.01 है ये होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये 2.77 ये भी होना चाहिए, 1.40 ये होना चाहिए, ठीक है। इधर से हम लोग देख लेंगे, जो बहुत ज़्यादा कम होंगे उनको हम नहीं रखेंगे। लाइक अब 00 वाले हैं, इसको खुद ही इसने नहीं सिलेक्ट किया हुआ, ठीक है। और अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, अगली चीज़ है हमारे पास कीवर्ड कन्वर्जन, ठीक है, ये कितनी ज़्यादा है। अब ये जितनी ज़्यादा होगी उसको भी आप लोगों ने रखना है, क्योंकि इसके थ्रू आप लोगों के ज़्यादा ऑर्डर्स, मतलब जितना कस्टमर इंगेज होगा, जितनी ज़्यादा कन्वर्जन होगी उतनी ज़्यादा आपकी सेल्स होंगी। तो इसमें जितने भी ये ज़्यादा वाले होंगे इनको हम लोग रख लेंगे और बाकी सारे हम लोग निकाल देंगे। इस तरह आप लोग करके देख सकते हैं कि कौन से कीवर्ड आप लोगों के लिए अच्छे हैं, कौन से नहीं हैं, उनको आप निकाल देंगे, क्योंकि इसने आप लोगों की जो प्राइस है उसको डिवाइड किया हुआ है। लाइक आपने 1000 जो पे करें, आप इसको उस 1000 को इसने इन कीवर्ड्स पे डिवाइड किया हुआ है। इस कीवर्ड पे ये इतना ले रहा है, इतना ले रहा है, इतना, ठीक है, इसको इसने डिवाइड किया। तो इसमें से आप लोगों ने वो वाले रखने हैं जो रेलिवेंट हैं, जो नहीं है उनको आप निकाल देंगे, क्योंकि उसमें आपकी अमाउंट जो है वो सिर्फ वेस्ट हो रही है, उस पर आपकी वो रेलिवेंट है ही नहीं है। जब क्योंकि अब एक चीज़ है उस पर आपका क्लिक थ्रू रेट ही नहीं आ रहा है, ठीक है, उस पर वो रेलिवेंट ही नहीं है, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड ही नहीं है, उस पर जो कन्वर्जन है वो ही नहीं है, क्लिक थ्रू रेट बहुत ज़्यादा कम है, तो वो आप लोगों ने रख के उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है, तो उसको आप नहीं करोगे। ये सब कुछ करने के बाद इधर से आप कन्फर्म पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप कन्फर्म पे क्लिक करोगे तो वो आप लोगों का सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे हम इस पर कर देते हैं, ये अब हमारा हो गया, ठीक है। इधर से सारी हम लोगों ने सेटिंग कर ली। ये करने के बाद आपने क्या करना है, इधर से हम लोग आ जाते हैं नीचे, ठीक है। अब ये सारी तीनों चीज़ों की हमने सेटिंग्स चेंज कर ली हैं। जो चीज़ें हम लोगों ने इसमें देखनी थी कि कौन सी रेलिवेंट है, कौन सी नहीं है, कंपेन का नाम क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट कौन सी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें करने के बाद आप लोगों ने इधर क्रिएट कंपेन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इधर क्रिएट कंपेन पे क्लिक करते हैं, आप लोगों की जो कंपेन है वो इधर लिखा आपको आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन योर कंपेन हैव बीन क्रिएटेड, ठीक है। जैसे वो आपकी क्रिएट हो जाएगी, लेकिन वो फ़ौरन से आप लोगों की जो कंपेन है वो पब्लिक नहीं होगी, ठीक है। जैसे आप फेसबुक करते हैं ना कि हम कोई भी ऐड चलाते हैं तो वो उसको पेंडिंग पे रखता है, पहले उसको अंडर रिव्यू रखता है, उसको चेक करता है, ठीक है। रिव्यू करने के बाद वो आपका जो आपकी कंपेन होती है उसको पब्लिक करते हैं, ठीक है। इसी तरह आपका इसमें भी होगा कि पहले वो जो कंपेन आप जो भी अभी क्रिएट करते हो, ठीक है, वो अंडर रिव्यू रहेगी। अंडर रिव्यू होने के बाद वो आपकी कंपेन जो है वो पब्लिक हो जाएगी, ठीक है। तो इधर से आपने क्रिएट कंपेन पे क्लिक कर देना और इसको भी हम लोग कंपेन क्रिएट कर देनी है। आप लोगों ने ये सारी आज की थी हमारी डिस्कशन। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं, और इस तरह के अगर आप लोगों को कोई भी दराज से रिलेटेड कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन है तो जो भी हमारी वीडियो होती है ना, लाइक जो भी न्यू वीडियो होगी, ठीक है, तो उसके नीचे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि इस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए है या आप लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आई है। कोई भी वीडियो में अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती या हम टॉपिक से हट के निकल जाते हैं, क्योंकि
जब बंदा एक चीज़ को डिस्कस कर रहा होता है इतना डीप में जाके, तो काफ़ी सारी चीज़ें बीच में ऐसी न्यू आ जाती हैं जो बंदा बीच में डिस्कस करने लग जाता है, तो हमारा टॉपिक शायद रह जाता हो, ठीक है। और हर किसी का जो समझाने का मेथड होता है वो भी एक जैसा नहीं होता, किसी को समझ आती है, किसी को समझ नहीं आती है। तो अगर आपको मेथड समझ नहीं आ रहा है या कोई भी क्वेश्चन बीच में आ रहा है या कुछ भी, अगर कोई न्यू चीज़ आपने आज सुनी है वीडियो में, आपको वो समझ नहीं आई, तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने जो नंबर आप लोगों को इधर प्रोवाइड किया या टिकटॉक पे भी किया है, तो वो उन लोगों के लिए जिन लोगों ने ड्रॉप शिपिंग करनी है, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग वाले उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ड्रॉप शिपिंग ले सकते हैं हमसे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको होलसेल पे प्रोडक्ट्स चाहिए तो उसके भी आपको होलसेलर्स के नंबर मिल जाएंगे। और दराज से रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो का हम लोग करते हैं आज यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।